राजस्थान सरकार में गौपालन डेयरी मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, सरकार लगातार नई प्रयास कर रही है गौवंश को बढ़ाने के लिए, क्या योजना है? अभी हमारे राजस्थान में पूरी गोवंश की संख्या 1,59,00,000 के आसपास है और उसमें गाय भी है और नंदी भी है। गाय की उपयोगिता ज़्यादा है इस समय और नंदी की उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही है। नंदी पहले बैल बनता था और बैल बनने के बाद में उसका खेती में उपयोग आता था। रहट चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए, हल चलाने के लिए और खेती के कामों में उपयोग आता था। धीरे धीरे सारी खेती मशीनरी से होनी चालू हो गई, इसलिए नंदी की कोई उपयोगिता कम हो गई। लोग उसे जैसे ही बछड़ा पैदा होता है तो उसे साल भर पालते हैं, फिर रोड पे बेचारा छोड़ देते हैं। तो नंदी बेचारा घूमते हैं, परेशान भी होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं। तो इनकी संख्या कम करने के लिए अभी जैसे माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में एक योजना की शुरुआत हुई है, वो है सैक सॉर्टेड सीमन योजना। सैक सॉर्टेड सीमन योजना में एक सीमन का डोज आता है जो बाज़ार में 1,000 रुपये के आसपास मिलता होगा, लेकिन अभी भारत सरकार राजस्थान को 265 रुपये में दे रही है और राजस्थान सरकार उसमें 75% सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान के घर में वो 70 रुपये में, पशुपालक के घर में 70 रुपये में डोज पड़ता है। वो गाय के एआई करके लगाओगे तो उससे 90% बछड़ियाँ पैदा होगी और 10% बछड़े पैदा होंगे। तो धीरे धीरे आने वाले समय में इस 1 लाख के आसपास डोज हम इस साल लगा रहे हैं और टोटल 10 लाख का डोज लगाने का हमारा टारगेट है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ेगी और नंदियों की संख्या घटेगी। तो जिससे जो गाय तो ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो गौमाता लोगों के परिवार को पालन पोषण करने में काम आती है। उससे दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलती है और किसान के खेत में उपयोग के लिए खाद भी मिलता है। और खाद और जो गौमूत्र है उनसे आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिससे उनका भी मनुष्य के जीवन में उपयोग होता है। तो नंदियों की संख्या कम होगी तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे जो बेसहारा घूमने वाले उनकी भी संख्या कम होगी। एक योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में इस बार घोषणा की है कि नंदियों की उपयोगिता ज़्यादा कैसे हो, तो किसानों को, जो किसान बैल से खेती करेगा उसको 30,000 रुपये सब्सिडी देने का, अनुदान देने की योजना जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, तो उससे भी आने वाले समय में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बैलों की उपयोगिता होगी तो नंदियों का उपयोग भी होगा। इसी तरह से हमने बीमा योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। गोवंश का बीमा, गाय का, भैंस का, भेड़, बकरी, ऊँट का बीमा योजना, जिसका लाभ भी पशुपालकों को मिल रहा है। पशुओं के इलाज के लिए हमने, जैसे है ना, गोवंश के इलाज के लिए, पशुओं के इलाज के लिए हमने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। साथ ही साथ में जैसे 300 से ज़्यादा संस्थाओं को हमने कर्मोन्नत किया है, 700 नई संस्थाएं खोली है और मोबाइल वेटरनरी यूनिट में सब तरह की दवाइयाँ है, डॉक्टर है, कंपाउंडर है, LSA कम ड्राइवर कम हेल्पर है और ऑन कॉल पशुपालक के घर जा कर के इलाज करने का उसमें प्रावधान है। तो आज ऑन कॉल जो पशुपालक किसान घर बैठे यदि वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट को अपने घर बुलाता है और पशुओं का निःशुल्क इलाज करने का काम हमारी सरकार उनको सेवाएं देने का काम कर रही है। इस तरह से अभी मौसमी बीमारियां भी कई पशुओं में है, गोवंश में भी आती है। पिछली बार लंपी के समय में गोवंश में बहुत सारी वो लंपी की बीमारी आई, बहुत सारी गोवंश का जैसे मौत के मुँह में समाई। लेकिन सरकार, अभी हमारी सरकार सतर्क है। पिछले साल भी हमने वैक्सीनेशन करवाया था लंपी का, इस बार भी हमने 1,11,57,000 गोवंश के लिए वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है और अभी वो अभियान शुरू हो गया है। पहले गौशाला में वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर घर घर जा कर के हमारे विभाग के अधिकारी गौशाला गौमाता को वैक्सीनेशन करेंगे, जिससे वापस है ना उनमें कोई लंपी जैसी कोई बीमारी नहीं आओ। इस तरह से बहुत सारे अभियान हमारे सैक सॉर्टेड सीमन योजना के अलावा हमारे नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी चल रहे। जो गिर गाय होती है, गिर गाय देसी नस्ल की गाय है, वो ब्राज़ील में पहले हमारी नस्ल की गाय गई होगी, तो वहाँ की जो गाय है वो
40 से 50 लीटर दूध देती है और हमारी जो राजस्थान की गिर गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो हमने वहाँ से भारत सरकार के सहयोग से 2380 डोज हमने मंगवाए हैं और यहाँ के पशुपालकों को वो डोज दिए हैं, तो वो गाय के लगाएंगे तो उससे जो बछड़ियाँ पैदा होगी वो आने वाले समय में गाय बनेगी और गाय बनेगी तो उससे 40 से 50 लीटर दूध देने की वो है नस्ल सुधार के काम में होगा, तो उससे पशुपालकों को फ़ायदा भी होगा। इस तरह से बहुत सारी योजना सरकार चला रही है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जो ये गायशाला हैं उनमें लगातार फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से आपने फर्जीवाड़ा पकड़ा, आने वाले टाइम में ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसके लिए सरकार ने क्या? कई गौशाला में ऐसी शिकायतें आती है, लेकिन मैं तो गौशाला संचालकों को, गौ भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो राजस्थान भर में 3000 से ज़्यादा गौशालाएँ संचालित कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। गौ माता की सेवा करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। अब अपने परिवार में भी 5 लोगों की सेवा करना वो भी बड़ी मुश्किल होती है, उनका परिवार को पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गौशाला के संचालक हैं ना, पूरे राजस्थान भर में इतनी गौशालाओं को संभाल करके उन गौ माताओं की रात दिन सेवा करते हैं, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और भामाशाहों के सहयोग से भी करते हैं। राजस्थान में सरकार, हमारी राजस्थान सरकार भी उसमें अनुदान देती है। 1200 करोड़ रुपए हमने पिछले साल 1205 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, तो उसमें गायों के लिए चारे, पानी और पशुआहार के लिए है। शायद नई गौशाला खोलने के लिए, नवनिर्माण के लिए भी हमारी सरकार अनुदान देती है। तो हमारी मंशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गौशालाओं को हम कैसे मजबूत करें जिससे गौशाला और गोवंश की सेवा कर सके। लेकिन उसमें भी कई गौशाला ऐसे जैसे कोई आ जाती है जो फर्जीवाड़ा करती है, तो जब भी हमारे पास शिकायत आती है तो उनके विरुद्ध हम जैसे जांच करवाते हैं और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उनको ब्लैक लिस्टेड भी करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। पिछले साल में हमारे पास शिकायतें आई थी। जैसलमेर की जो गौशाला है वो 28 गौशालाओं में जो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी वो ब्लैक लिस्टेड हुई थी और उनके विरुद्ध हमने ACB में मुकदमा भी दर्ज कराया और ACB अभी जाँच भी कर रही है। जाँच में यदि कोई पाया जाता है कि वो कितना पहले से ऐसा कोई घोटाला हो रहा था, वो तो जांच रिपोर्ट आने के बाद में उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने जब वो गौशाला अपात्र पाई गई तो उस समय 12 करोड़ की बचत है सरकार की हुई थी और लगातार वो ब्लैक लिस्टेड रहने से जो आगे जो धन का दुरुपयोग, सरकारी धन का दुरुपयोग होने वाला था, उसको भी हमने बचाने का काम किया है। देवस्थान विभाग यहाँ के पास है। देवस्थान के लिए लगातार मुख्यमंत्री भी कई जगह गए, उन्होंने कई कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। आगे कैसी योजना है, किस तरह से मंदिरों को साफ सुथरा करके उनको अनुदान देकर नया एक आयाम? राजस्थान में देवस्थान विभाग में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में निश्चित रूप से सराहनीय काम हुए और प्रदेश भर के जो मंदिर है उनमें बहुत सारी घोषणाएं हैं ना। अभी जैसे 161 करोड़ रुपए की घोषणा था हमारे देवस्थान विभाग के जो पुराने मंदिर है, जो विभाग के मंदिर है, उनको रख रखाव के लिए, उनके निर्माण के लिए घोषणाएं हुई है। साथ ही साथ में कई पैनोरमा बनाने की घोषणाएं हुई है। बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल है या यहाँ के महापुरुष है उनके नाम से पैनोरमा बनाने की और बड़े तीर्थों में जैसे वहाँ की सुविधाएं विकसित करने की, चाहे वो गोगामेडी हो या गणेश्वर धाम हो या खाटू श्याम जी हो या ऐसे बड़े रामदेवरा है, ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, उनमें भी सुविधाएं विकसित करने की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में घोषणा हुई है। और विशेष रूप से जो हमारी जो वरिष्ठ नागरिकों को जो तीर्थ यात्रा करवाते हैं उनमें भी है ना, पिछले साल हमने 36,000 लोगों को यात्रा करवाई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये वरिष्ठ नागरिक हमारे माता पिता के समान है, इसलिए उनको हम और ज़्यादा लोगों को यात्रा करानी चाहिए। उन्होंने बजट में घोषणा 36,000 की जगह 56,000 की घोषणा की है। इस बार हम 56,000 लोगों को यात्रा कराएंगे और साथ ही साथ में जो ट्रेन पहले सादी ट्रेन चलती थी उसको इस बार AC ट्रेन करने का काम किया, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। और ट्रेन को एक नई डिज़ाइन देकर के हमने राजस्थान की संस्कृति को पूरे भारत में फैलाने का काम किया है। ट्रेन में आज जैसे आपने देखा होगा, ट्रेन के ऊपर हमारी गौ माता भी दिख रही है, हमारा
राजी पशु ऊँट भी दिख रहा है, हमारे यहाँ के किले भी दिख रहे हैं, हमारे यहाँ के सरोवर भी दिख रहे हैं, हमारे यहाँ की जो है ना अच्छे मंदिर भी दिख रहे हैं। राजस्थान की जो पूरी की पूरी संस्कृति है वो झलक है उस ट्रेन के ऊपर दिख रही है। पूरे देश भर के राज्यों में होकर वो ट्रेन गुजरती है, तो वह हमारी राजस्थान की संस्कृति झलकती है। तो इस तरह से हमने उनको और नई डिज़ाइन करने का काम भी किया है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जोगाराम कुमावत, जो लगातार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, गौवंश को बढ़ाने के लिए और नंदी को कम करने के लिए नई योजना लाए हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जिस तरह से गौशालाओं में फर्जीवाड़ा पकड़ा है उस पर भी लगातार उनके पास शिकायत आई है। ऐसे में उन्होंने उन पर कार्रवाई भी की है। आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियाँ हैं पशुओं में, उनके लिए भी सरकार निरंतर काम कर रही है और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का काम करेगी। और देवस्थान के लिए भी लगातार जो मंदिर हैं राजस्थान के, उन मंदिरों को कॉरिडोर बनाने का काम हो, पैनोरमा बनाने का काम हो, इन सब के लिए लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।